अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मे की मुबारकबाद। जुम्मे को हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी दीनी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा पढ़ें। तो बाकी दिनों के हिसाब से तो हम बाकी तो नॉलेज आपसे शेयर करते ही रहते हैं, बिज़नेस की दूसरी तीसरी, लेकिन जुम्मे के दिन हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसा आपको बताया जाए जो कि हमारे दीन से रिलेटेड हो, हमारी हिस्ट्री हो, क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक वाक़या मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हज्जाज बिन यूसुफ से किसी ने कहा, ये मामूली शख्स नहीं है, ये इतना जालिम शख्स है कि हज़रत हसन बसरी ने कहा था कि पिछली उम्मतों के सारे जालिम इकट्ठे करके एक पड़ले में रख दिए जाए और एक पड़ले में हज्जाज बिन यूसुफ को बिठाया जाए तो इस जालिम का पड़ला फिर भी भारी होगा। 70,000 लोग इसने अपने हाथ से कत्ल किए, बल्कि सहाबी रसूल को हरम के सहन के अंदर यूं कत्ल किया, यूं ज़बह किया कि जैसे मुर्गी को ज़बह किया जाता है। 90,000 इसके हुक्म से कत्ल हुए। तो किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ से जुर्रत करके ये बात पूछ ली कि तू हज़रत उमर के दौर खिलाफत भी देखा है, उन जैसा अंदाज़ हुक्मरानी क्यों नहीं इख्तियार करता, क्योंकि तू तो इंसानों को काट रहा है। और बसरे का ये सख्त हुक्मरान था जिसके अंदाज से जो है दुनिया कांपती थी, और जिसको भी इसका पैगाम चला जाए या संदेशा चला जाए वो मौत का पैगाम होता था। हज़रत उमर कहते हैं कि फ़िरात के किनारे अगर एक बकरी भी मर गई तो उसका भी उमर से हिसाब होगा। तो कहा कि तूने वो दौर भी देखा है? ये जुर्रत करके किसी ने उस जालिम से पूछा, क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो जालिमों के सामने कलमा हक कहते हुए नहीं झिझकते। अगर चाय की प्याली पे भी दीन बेचने वाले भी लोग मौजूद हैं, और ताजे शाही को भी पाँव की ठोकर पे भी नहीं रखते, ऐसे लोग भी, ऐसे दीवाने भी ज़माने में मौजूद हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक फ़कीर का सुना कि वो बड़ा दरवेश आदमी है, उसको बुला लिया उसने अपने पास। तो जब फ़कीर आया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको कहा कि मेरे लिए कुछ ऐसा वजीफ़ा बताओ जो मेरे लिए बेहतरीन हो। तो फ़कीर ने कहा कि तेरे लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि तू दोपहर सोया रहा कर। ये नहीं है कि हर एक को या हय्युल या क़य्यूम ही बताया जाए, जो वजीफ़ा पूछ रहा है उसकी मुनासिब हाल वजीफ़ा बताना पड़ेगा। तो कहा कि बेहतरीन वजीफ़ा मेरे लिए क्या है? तो फ़कीर ने कहा कि तेरे लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि तू दोपहर तक सोया रहा कर। उसने कहा ये खाक वजीफ़ा है? हाँ, ये उसने कहा हाँ, ये तेरे लिए बेहतर है और उम्मत के लिए भी बेहतर है। कहा कि कम से कम दोपहर तक तेरी शर से तो लोग बचे रहेंगे, ये तेरे लिए बेहतर है। उसने कहा कि ये चलें कोई दुआ कीजिए मेरे लिए। तो फ़कीर ने हाथ उठा के कहा कि मालिक यूसुफ की जान निकाल है, हिजाब बिन यूसुफ की जान निकाल है। उन्होंने कहा ये तेरे हक में दरान है, अगर तू आज मर गया तो कुछ तो तेला पल्ला गुनाहों से कम होगा, नहीं तो तू भारी कर रहा है हर दिन। तो ऐसे लोग भी हर ज़माने के अंदर मौजूद रहे हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तूने हज़रत उमर का दौर भी देखा है, उन जैसा हुक्मरानी क्यों नहीं इख्तियार करते? तो उसने 2 लफ्ज़ में जवाब दिया, सुनने के काबिल है, गौर कीजिएगा और समझने की बात है। उसने कहा कि तुम अबू ज़हर जैसी रया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाऊँगा। जब रया अबू ज़र गफ़ारी जैसी होगी तो हुक्मरान हज़रत उमर जैसे होंगे। आज हम अगर मौजूदा हुकूमत की कहानी सुने हुक्मरानों की, और जो दर्दनाक सूरत हाल है और जो मुल्क को ख़तरात दरपेश हैं, वो शर्मनाक भी हैं, दर्दनाक भी हैं, अज़ियतनाक भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर अपने आप को देखें तो हम किस जगह पे खड़े हैं? आज बहैसियत कौम हमारी पोजीशन क्या है और हमारी अखलाकी पस्ती और जुहाली किस दर्जे तक है? हमारी मस्जिदों के बाथरूम में लोटे भी अगर जंजीरों से बंधे हुए हों, और अगर बाहर वाटर कूलर लगा हो तो उस पे जो गिलास होता है वो भी जंजीरों से बांध कर जकड़ कर रखा गया हो, तो फिर हम कहें कि अल्लाह की रहमत हम पे हो। ये ख्याल हस्तो महल जनू, जब मैं कहता हूँ कि इलाही मेरा हवाल देख, तो हुक्म होता है अपना नाम अमाल देख। पहले हमें ख़ुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम
ویسے تو بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، حکمران ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. حکمران آپ کو ویسے ہی ملے ہیں جیسے کہ ہم ہیں. پہلے سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا پڑے گا.